युद्ध क्षेत्र में भंड के 30 पुत्रों का आगमन। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, भंड दैत्य के संपूर्ण दैत्य सेनाओं के युद्ध में सर्वथा उपस्थित होने पर युद्ध के संजा संभार को देख मंत्रिणी तथा दंडनी के साथ महाराज्ञी ने मंत्रणा कर स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ संपूर्ण शक्ति सेनाएं भली प्रकार युद्ध साज से सज्जित थी। सबके आदि में संपत करी रण कोलाहल नामक अपने वाहन गज पर आरूढ़ हो हाथियों पर सवार शक्ति सेनाओं के साथ खूब सज धज से शोभायमान हो निकली। अनंतर परमेश्वरी अपराजिता अश्व पर आरूढ़ होकर आई। उसके साथ युद्ध सज्जा से सज्जित अश्वारूढ़ शक्तियां थीं। उनके बीच में श्री महाराज्ञी द्वारा रोकी हुई रण करने के लिए अत्यंत उत्सुक बाला थी। उसने ललिता भगवती को प्रणाम कर मधुर वाणी में कहा, हे माता, आप मुझे युद्ध करने को पूर्ण संकल्प ली हुई समझें। मैं सदा ही युद्ध करने को उत्साह पूर्वक इच्छा करती रही हूँ। इस महायुद्ध के चलने पर भी आपके द्वारा मुझे टाला ही गया है। मैं आपके चरणों में सिर नभाकर प्रणाम करती हूँ, परंतु मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत दीर्घ समय से युद्ध के लिए मैं फुरफुरायमान वदन से उत्कंठित हूँ। खेद है कि मुझे युद्ध का आदेश नहीं मिलता। प्रथम दिवस भी मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला युद्ध नहीं हुआ। बीच में उस वाराही ने मेरे लिए व्यर्थ विघ्न कर दिया। आज आप मेरी दीर्घ काल से संजोई युद्ध करने की अभिलाषा की आशा को पूर्ण करें। इस प्रकार के बाला के वचन को सुनकर श्री पराम्बिका भगवती ललिता हंसती हुई मंत्रनाथा के मुख को जोहने लगी। देवी के आंतरिक अभिप्राय को जानकर वह मंत्रिणी देवी कुमारी से बोली, हे बाले, तू मेरा वचन सुन। यदि तू युद्ध लड़ना चाहती है और तेरे समान ही बल, वीर तथा पराक्रम वाले के साथ तुझे युद्ध करना है, ऐसा ही मानती है, तो एक के साथ सहयोग कर लड़। चाहे तो दंडनी के साथ अथवा मेरे साथ चलिया, या तुम्हें युद्ध में हमें छोड़कर दैत्य की सेना में अकेली कहीं भी नहीं जाना होगा। तेरे पक्ष में हम दोनों में से कोई एक अवश्य रहेगी। उसी प्रकार तू किसके साथ जाकर दैत्यों से युद्ध करना चाहती है? इस प्रकार मंत्रिणी का वाक्य सुनकर बालाम्बिका ने फिर कहा, उन दैत्य सेना के वीरों में मैं भंड के पुत्रों के साथ ही लड़ूंगी, अन्य से नहीं। सर्वथा मैं अकेली ही एक बाण को छोड़ूंगी, उनसे युद्ध कर उन्हें मारूंगी। न उनके सारथियों को और न वाहनों को ही नष्ट करूंगी। अन्य किन्हीं देवियों द्वारा किसी भी रूप में कहीं आयुध आदि के नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार बाला के वचन सुनकर मंत्रिणी ने फिर उससे कहा, देवी के द्वारा आदेश होने पर कि रण में एक के साथ युद्ध करना, तो 30 के साथ तूने लड़ना क्यों चुना? ये तेरे लिए समुचित नहीं। भंड के पुत्र महाबली शूरवीर हैं, पराक्रम में भंड के तुल्य हैं। वे बहुत भीषण रूप से युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। सभी कूट युद्ध लड़ने में बहुत प्रवीण हैं। उनमें से किसी एक के साथ जिससे तुझे युद्ध करने की इच्छा है, तू लड़। श्यामला के ये वाक्य सुनकर तत्पश्चात बालाम्बिका ने पुनः ललिता को प्रणाम कर हाथ जोड़े युद्ध में भाग लेने के लिए मांग की। उसे याचना करते देख ललिता ने अत्यंत प्रसन्न हो बहुत स्नेह से प्रगाढ़ आलिंगन कर युद्ध के लिए आदेश दे दिया। आगे तब फिर बाला ने श्री त्रिपुरा को कहा, हे माता, आप मेरी और भी एक बात सुन लें। मेरे साथ युद्ध क्षेत्र में ये दंडनी फिर नहीं रहनी चाहिए। पूर्ण अवसर पर इसने जैसे मेरे युद्ध के आनंद में बाधा कर दी थी, वैसे इस बार भी मेरे साथ रहकर वही बर्ताव करेगी। मेरे पीठ पीछे भले ही रहे, फिर मेरे युद्ध के कार्य में विघ्न नहीं करेगी। यदि फिर भी युद्ध में विघ्न करेगी तो सुनिए, मेरे द्वारा ही इसे अत्यंत पराहत हुई आप देखेंगी। इस प्रकार कहती हुई उस बाला को रुष्ट जान
वाराही ने उसे अत्यंत कोमल मधुर वाणी से समझाया, हे देवी, मेरे लिए रंच मात्र भी शंका मत कर। मैं तेरे साथ आती हूँ, तेरा युद्ध देखती हूँ और तेरे लिए जो प्रिय कार्य होगा वही करूंगी। तेरी आज्ञा के अनुसार चलकर ही आगे अथवा पीठ पीछे उपस्थित रहूंगी। तेरे युद्ध में मेरे द्वारा कोई विघ्न नहीं होगा। ये सुनकर उस बाला ने अत्यंत मोद से उसे शीघ्र आलिंगन कर रथ पर चढ़कर युद्ध करने को उत्सुक होकर प्रस्थान किया। मंत्री और दंडनाथा अपने अपने रथों पर चढ़ शक्ति सेना को साथ लेकर उसके पार्श्व भागों में खड़ी हो गईं। अब श्री चक्रराज नामक रथ पर आरूढ़ होकर श्री ललिता देवी भी वीर शक्तियों की सेना के द्वारा सादर प्रणत की हुई अति शीघ्र युद्ध के लिए आ गई। उसके पीछे अंधकार के पुंज को दूर करने को अत्यंत प्रकाशमय अतिशय वायु वेग वाले घोड़े पर आरूढ़ हो वह तिरस्करणी अमेय सागर के समान गंभीर शक्ति सेना का आधिपत्य करती हुई स्वयं आ पहुंची। दोनों सेनाओं की अग्रिम पंक्तियां भीषण रूप से आमने सामने खड़ी हो सन्निकट आ गईं। युद्ध के बाजों का विचित्र शब्द रथ के पहियों के नेमी से उठने वाली ध्वनि से मिलकर अत्यंत गंभीर होता था। वीरगण के तर्जन गर्जन और ओंकारों से, हाथियों की चिंगाड़ों तथा घोड़ों की हिनहिनाटों से तब वह शब्द और भी अधिक प्रबल रूप से बढ़ने लगा। आगे चट-चट शब्दों से मिलकर लोहित अग्नियों के समान महा आसार वर्षण करने वाले अत्यंत भयंकर शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। अरे मारा गया, शीघ्र मारा जाएगा, शीघ्रता मत कर, अपने पराक्रम को शीघ्र दिखा और मेरा पराक्रम भी आज देख। इस प्रकार बहुत बार नाना प्रकार की युद्ध उन्माद करा वाणियां रण क्षेत्र में सुनाई देने लगी। कोई दैत्य बाणों से शिथिल अंग हो भूमि पर मरणासन्न पड़ी थी, कोई कोई फरसों से काट डाले गए, अन्य राक्षस गण शूलों में पिरो दिए गए, दूसरों को तलवारों के आघात से क्षत विक्षत कर दिया गया। परिगों द्वारा दैत्य पीस दिए गए, अन्य दैत्यों के गले चक्रों से काट दिए गए, तोमरों से बहुत से हत हो गए, राजपटिशों, बर्छियों व तीक्ष्ण नोकदार भालों से कई घायल कर दिए गए। भिंदी पालों अर्थात फेंक कर मारने के दंडों द्वारा कई राक्षसों के टुकड़े टुकड़े बना दिए गए। कई राक्षस गण गदाओं से मस्तक तोड़े जाने से लोटपोट हो भूमि पर ढेर होकर गिरे। इस प्रकार दैत्यगण शक्तियों द्वारा अत्यंत कसकर प्रहार किए गए और विफल हुए। अत्यधिक मात्रा में रक्त बहाने वाली हजारों ही सरताएं बहने लगीं। इस प्रकार शक्तियों की सेना के शस्त्रों के प्रहारों तथा आघातों से त्रस्त हो दैत्य सेना बहुत अधिक क्रंदन चीत्कारें करती हुई भाग गई। शक्ति सेना का एक साथ आक्रमण करना दैत्यों के लिए असह्य हो गया। जलाशय के बांध के टूट जाने पर जल के एक साथ निकलने के समान उनकी शक्ति क्रमशः क्षीण होती चली गई। दैत्यराज भंड के पुत्रों ने सेना के इस आशातीत संसार को देखकर चार बाहुओं और मुखों वाले विचित्र पराक्रमशील उन 30 संख्या वाले भंड के ही समान बलशाली शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने में पूर्ण निपुण, युद्ध में प्रहार करने पर विपक्षी को खाली न लौटाने वाले, इसलिए युद्ध में जो दुस्सह है, वे भंड पुत्र शक्तियों की सेना से लड़ने को रथों पर सवार हो आगे आकर बाणों की वृष्टि कर शक्ति सेना पर आघात करने लगे। उन युद्ध में प्रतिपक्षियों के लिए पीड़ा स्वरूप भंड के पुत्रों से शक्ति सेना दैत्यों के प्रबल शस्त्रों और अस्त्रों के प्रहार से प्राप्त तेज को चारों ओर से असह पाकर बहुत अधिक त्रस्त और हंसीमान होने लगी।